क्या आपने कभी सोचा है देवता अचानक अदृश्य क्यों हो जाते हैं? क्यों कामाख्या मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है और क्यों पुरी के जगन्नाथ देव 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते? क्या ये दोनों घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक हैं या फिर किसी गहरे रहस्य से जुड़ी हुई? आज हम जानेंगे भारत के आध्यात्मिक इतिहास की एक गुप्त कथा, जहाँ 2 शक्तियाँ स्त्री और पुरुष एक साथ मिलती हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह है सृष्टि का मौन उद्घोष। आषाढ़ महीने में शुरू होता है अंबुबाची मेला। स्थान असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर। लोक विश्वास है इन दिनों देवी रजस्वला होती हैं। 3 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद, न पूजा न दर्शन। देवी तब अंतर यात्रा पर होती हैं, अपने भीतर यात्रा करती हैं। यहाँ रक्त अशुद्ध नहीं बल्कि सृष्टि का पवित्र संदेश माना जाता है। इसी रक्त से तो जीवन उत्पन्न होता है। सभ्यता का बीज यहीं से अंकुरित होता है। अंबुबाची उपवास नहीं, डर नहीं, यह है नारीत्व की शक्ति के प्रति मौन श्रद्धांजलि। 3 दिन जैसे प्रकृति का खुद के लिए लिया गया एक अवकाश। इन्हीं दिनों भारत के दूसरे छोर पर घटता है एक और अनोखा रहस्य। श्री जगन्नाथ पुरी के नीलाचल में 108 कलश जल से स्नान करते हैं और फिर वे बीमार पड़ जाते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मान्यता है जगन्नाथ स्वयं मानव रूप में अवतरित हुए हैं। वे भी शरीरधारी हैं। उन्हें औषधियाँ दी जाती हैं, रखा जाता है गर्भगृह में 15 दिनों तक। इस समय को कहा जाता है अनवसर। न कोई उत्सव, न कोई दर्शन, बस प्रतीक्षा। अब सोचिए, देवता स्वयं क्यों अपने भक्तों से दूर रहते हैं? उत्तर छुपा है सृष्टि के एक गहरे सिद्धांत में। ये दोनों घटनाएं, एक ओर नारी का रक्त चक्र, दूसरी ओर पुरुष का विश्राम चक्र, ये प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। देवी अपने शरीर से सृजन के लिए स्वयं को तैयार करती हैं और देवता मौन रहकर उस सृजन को धारण करने के लिए स्वयं को शुद्ध करते हैं। यह संघर्ष नहीं, यह योग है। यह विराम नहीं, यह आगामी निर्माण की तैयारी है। हम सोचते हैं विश्राम कमजोरी है, हम सोचते हैं रुकना मतलब हार जाना, लेकिन प्रकृति कहती है सबसे महान सृजन मौन की गहराई से ही जन्म लेता है। अंबुबाची और अनवसर यही सिखाते हैं। देवता भी विश्राम चाहते हैं, देवी भी थकती हैं, क्योंकि सृष्टि से पहले तैयारी आवश्यक है। आप भी कभी कभी रुकिए, स्वयं को खोजिए, अपने भीतर छुपी ऊर्जा को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर भी छुपा है वह सृजनकर्ता। अगर आप इस सत्य को महसूस करते हैं तो ओमनीट्रा के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके भीतर छुपी शक्ति को पहचानना सिखाते हैं। जय मां कामाख्या, जय जगन्नाथ।